आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश पोएट टेड ह्यूज की एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है द थॉट फॉक्स। ये पोएम उनकी डेब्यू कलेक्शन द हॉक इन द रेन में 1957 में पब्लिश की गई थी। फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये 24 लाइंस की है और इसका डिवीज़न है कि इसकी फर्स्ट 8 लाइंस हैं, एक स्टैंजा यानी एक ऑक्टेव है, और इसे फॉलो करती हैं 4 क्वार्ट्रेंस यानी 4 लाइन स्टैंजा। साथ ही फ्रेंड्स, अगर बात करें इस पोएम की तो ये पोएम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रही है अपनी क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन और साथ ही राइटिंग ऑफ पोइट्री का जो प्रोसेस होता है उसके लिए। इन सभी चीज़ों को इस पोएम में दिखाया गया है। फ्रेंड, टेड ह्यूज के बारे में एक बात बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है कि वो अपनी पोएम्स में एनिमल इमेजरी का यूज़ करते हैं। अगर आपने पहले उनकी किसी पोएम को पढ़ा होगा लाइक हॉक रूस्टिंग या द जैगवार, तो आपको पता होगा कि किस तरह से ये जो टेड ह्यूज हैं वो हमारे सामने एक एनिमल इमेज क्रिएट करते हैं, एक एनिमल का एग्जाम्पल लेते हैं और इसके अराउंड क्या करते हैं, कुछ क्वालिटीज़ को, कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हमें दिखाते हैं। और पूरी पोएम क्या होती है, वो एनिमल के अराउंड घूमते हुए एक वाइड टॉपिक को डिस्क्राइब करती है। तो ये पोएम भी बिल्कुल कुछ वैसी ही है जहाँ पोएट अपनी इमेजिनेशन में एक फॉक्स को देखते हैं, इसीलिए इसे थॉट फॉक्स कहा गया है। ये जो फॉक्स है ये इनकी इमेजिनेशन का एक हिस्सा है और किस तरह इस फॉक्स को देखते हुए इनके माइंड में एक प्रोसेशन शुरू होता है, किस तरह से वर्ड्स फ्लो करते हैं और जो ये लिखना चाहते थे ये कैसे कंप्लीट होती है। इस तरह की बातों को यहाँ पर बताया गया है। साथ ही अगर बात करें इस पोएम की थीम की तो वो है क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन एंड इमेजिनेशन। यानी पोएट की जो क्रिएटिविटी है, किस तरह से उनकी सोच है, वो कैसे इंस्पायर होती है और किस तरह से वो उन चीज़ों को इमेजिन करते हैं और फिर अपनी पोएम्स को, अपनी वर्क्स को कंप्लीट करते हैं। इन सभी चीज़ों को यहाँ इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। फ्रेंड्स, अगर बात करें टेड ह्यूज के बारे में तो वो एक इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर और चिल्ड्रंस राइटर थे। उनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1930 में और उनकी डेथ हुई थी 28 अक्टूबर 1998 में। उन्होंने फेमस अमेरिकन पोएट सिल्विया प्लाथ से शादी की थी और साथ ही उन्हें 1984 में पोएट लॉरेट भी अपॉइंट किया गया था। उनकी फेमस वर्क्स में लुपर्कल, केव बर्ड्स, फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स, द हॉक इन द रेन, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, यानी मैं इमेजिन करता हूँ, मैं सोचता हूँ इस रात के अंधेरे के समय में, ये फॉरेस्ट का समय, इसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि रात का समय है और मैं फॉरेस्ट में हूँ। समथिंग एल्स इज़ अलाइव, और साथ ही मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि मेरे अलावा कुछ और भी है जो ज़िंदा है, जिसमें जान है। चूँकि मैं एक फॉरेस्ट में बैठा हूँ तो मुझे लग रहा है मेरे आसपास ज़रूर ही कोई लिविंग बीइंग होगा। Beside the clock's loneliness and this blank page where my fingers move, और साथ ही मेरे साथ और क्या चीज़ें हैं, तो एक क्लॉक है जो साइलेंटली टिक कर रहा है, बिल्कुल लोनली है, और एक ब्लैंक पेज है जो वेट कर रहा है कि मैं उस पर कुछ लिखूं। मेरी दिमाग में अभी कुछ बातें आ नहीं रही हैं, मेरी उंगलियां यूं ही इस पेज के ऊपर घूम रही हैं, लेकिन मुझे क्या लिखना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ जो है ये पोएट की इमेजिनेशन है। हम फर्स्ट लाइन में ही हमने पढ़ा कि आई इमेजिन दिस, यानी ये सब कुछ क्या है, पोएट की इमेजिनेशन है। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, यानी जब मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ तो मुझे कोई तारे आसमान में नज़र नहीं आते हैं। बिल्कुल अंधेरी रात है और आसमान में तारे नहीं हैं। समथिंग मोर नियर दो डीपर विद इन डार्कनेस, कोई ऐसी चीज़ जो मेरे बहुत करीब है लेकिन चूंकि वो अंधेरे में बहुत ज़्यादा भीतर घुसी हुई है। यानी रात का समय है, तारे तक नज़र नहीं आ रहे हैं, तो जंगल की चीज़ें कैसे नज़र आएंगी। तो मुझे फील हो रहा है कि कोई चीज़ है जो बहुत करीब है लेकिन अंधेरे में क्या है, वो छुपी हुई है। इज़ एंटरिंग द लोनलीनेस, और वो क्या कर रही है, मेरी इस लोनलीनेस में, इस अकेलेपन में एंटर हो रही है।
क्योंकि पहले मेरे साथ सिर्फ एक घड़ी थी, एक खाली पन्ना था और मैं यूं ही बैठा हुआ था लोनली। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कोई मूवमेंट हो रही है, कोई चीज़ है जो उस लोनलीनेस में अब एंटर कर रही है और अब मुझे लोनली ये नहीं रहने देगी। Cold delicately as the dark snow, a fox nose touches twig leaf. यानी धीरे से इस ठंड के समय में क्या होता है, एक फॉक्स की जो नोज़ है वो क्या करती है, वो ट्विग्स को टच करती है। यानी आपने देखा ही होगा जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो जब चलते हैं तो वो हर चीज़ को स्मेल करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉक्स है ये भी अपना सिर झुका रहा है, अपने नोज़ को क्या कर रहा है, उन लीव्स से, ट्विग्स से टच करा रहा है और उनकी स्मेल ले रहा है। और इस तरह से वो डार्कनेस में, ये जो डार्क स्नो है यानी डार्कनेस में, ये फॉक्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। Two eyes serve a moment that now and again now and now and now. यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नाउ का रिपीटिशन हो रहा है, यानी कितनी क्विक मूवमेंट्स हो रही हैं आइज़ की वो बताया जा रहा है। यहाँ बता रहे हैं पोएट कि ये जो फॉक्स है इसकी जो आँखें हैं, जो इसकी दो आइज़ हैं, ये क्या करती हैं, अपने आसपास की सराउंडिंग को चेक करती हैं। सर्व अ मोमेंट यानी आसपास की सराउंडिंग्स को ये चेक करती हैं। एंड नाउ ये रिपीटिशन हो रहा है, यानी तुरंत मूव करके, पहले लेफ़्ट देखा, राइट देखा, आगे देखा, लेफ़्ट फिर से देखा, इस तरह से इसकी आंखें बार बार चेंज हो रही हैं। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो बिटवीन ट्रीज। यानी ये जो फॉक्स है इसके पंजों का जो निशान है वो उस स्नो पर पड़ जाता है जो कि पेड़ों के बीच में गिरे हुए हैं। ये जो फॉक्स है ये जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल क्लियर प्रिंट्स पड़ रहे हैं इसके पैरों के उस स्नो पर। एंड वेरीली अ लेम शैडो लैग्स बाय स्टम्प एंड इन हॉलो ऑफ अ बॉडी दैट इज़ बोल्ड टू कम। और साथ ही क्या होता है, इसकी जो मूवमेंट हैं वो लगती हैं किसी इंजर्ड एनिमल की तरह। अ लेम शैडो यानी ऐसा लग रहा है मानो कोई लेम है, उसे चोट लगी है, सही से चल नहीं पा रहा है, उसकी शैडो इस तरह से दिखती है। और साथ ही कहाँ है तो उसके पीछे उसे फॉलो कर रही है, ऐसा लगता है उसकी शैडो किसी लेम एनिमल की हो। जबकि ये फॉक्स खुद कैसा है तो इट इज़ बोल्ड टू कम, यानी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है और पर्पस के साथ इस फॉरेस्ट में घूम रहा है। यानी हम अगर शैडो को देखेंगे तो हमें ऐसी फीलिंग आएगी कि मानो ये जो एनिमल है ये इंजर्ड है, लेम है। लेकिन ट्रुथ क्या है कि ये फॉक्स बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत पर्पस के साथ बोल्डली फॉरेस्ट में मूव करता है। अक्रॉस क्लियरिंग्स एन आई अ वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस। यहाँ पर बताया जाता है कि फॉक्स जो है उसकी आंखें वाइड होती हैं, उसकी आंखें फैल उठती हैं। क्यों? जब वो देखता है कि किस तरह वो फॉरेस्ट के एक ऐसे हिस्से में पहुँच गया है जहाँ ग्रीन कलर बहुत भी ज़्यादा इंटेंस हो चुका है या विविड हो चुका है। यानी एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे जगह पे पहुँच चुका है वो जंगल के जहाँ पर ग्रीनरी थोड़ी ज़्यादा है, जबकि अभी तक उसे सिर्फ स्नो नज़र आ रही थी। Brilliantly concentratedly coming about its own business। और ये जो फॉक्स है ये बहुत ही ब्रिलियंट वे से, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली क्या करता है, ये आगे बढ़ता जाता है अपने ओन बिजनेस पे। यानी जो ये चाहता है ये वो करता है। भले ही सीनरी चेंज हो रही है लेकिन ये जो फॉक्स हैं इसकी विशेज़, इसकी थॉट्स नहीं चेंज हो रही हैं। इसे पता है कि इसे क्या चाहिए और इसी तरह ये फॉक्स आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है फ्रेंड्स? तो पोएट की इमेजिनेशन में। कोई रियल फॉक्स नहीं है, रियल बर्फ नहीं है, ना ही कोई फॉरेस्ट है और ग्रीनरी है, ये सब कुछ पोएट की इमेजिनेशन का हिस्सा है। Till with a sudden sharp hot stink of the fox, it enters the dark hole of the head। और अब यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से एक इमीडिएटली हम कह सकते हैं फॉक्स की जो सेंट है, जो उसकी स्टिंक होती है, वो स्पीकर के मन में जाती है। और ये जो
फॉक्स है ये भी क्या करता है, ये स्पीकर के माइंड में एंटर कर जाता है। उसकी जो डार्कनेस है, जो डार्क होल है स्पीकर के माइंड में, उसमें वो एंटर कर जाता है। यानी पहले जो ये फॉक्स था ये स्पीकर को अपने बाहर, अपने मन के बाहर नज़र आ रहा था, अपने आसपास की सराउंडिंग्स में। लेकिन धीरे धीरे ये फॉक्स और इनके पास आते चला गया। ये जो फॉक्स की स्टिंक है, इसकी स्मेल है, ये स्पीकर को महसूस होने लगी, वो उसे स्मेल कर सकते थे। और इस तरह से ये फॉक्स क्या हुआ, ये अब इनके माइंड के डार्कनेस में समा चुका है। ये एक नई आइडिया को कह सकते हैं अपने साथ लेकर आया है और आखिरकार ये स्पीकर के मन में एंटर कर चुका है। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, द क्लॉक टिक्स, द पेज इज प्रिंटेड। यानी अभी भी क्या है, विंडो स्टारलेस है, आसमान के तारे अभी भी खिड़की से नज़र नहीं आ रहे हैं, और जो क्लॉक है वो टिक कर ही रहा है, अभी भी उसकी आवाज़ आ रही है। लेकिन चेंज कहाँ आई है, द पेज इज़ प्रिंटेड। यानी इस पेज में जो भी हमें लिखना था वो हमने लिख लिया है। पोएट ने अपनी वर्क को, जो राइटिंग वर्क उन्हें करना था, वो आखिरकार पोएट ने कंप्लीट कर लिया है। यानी इतना हम समझ सकते हैं कि ये जो फॉक्स था ये पोएट के लिए एक आइडिया की तरह था। जैसे ही ये पोएट के माइंड में एंटर किया, तुरंत ही पोएट के माइंड में आइडियाज़ आए और उन्होंने अपने वर्क को कंप्लीट कर लिया। सो ये फॉक्स क्या है, ये एक थॉट फॉक्स है, एक थॉट है, एक आइडिया है जो पोएट को अपनी वर्क कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है और इस पोएम के बारे में कहा जाता है कि इसमें इमेजिनेशन और क्रिएशन दोनों को ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर पोएट हमें दिखाते हैं कि किस तरह एक आइडिया स्लोली उनके मन में आती है। पहले अंधेरे में थी, नज़र नहीं आ रही थी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके बाद उनके माइंड में एंटर कर गई, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने अपने राइटिंग वर्क को कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स ये थी टेड ह्यूज की पोएम द थॉट फॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।